साथियों नमस्कार। साथियों, एक पूर्व कर्नल को सीबीआई ने रंगों हाथ 22 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। दर्द दबोचा है उसको और वो लगा गिड़गिड़ाने, पर सीबीआई ने उसको अरेस्ट किया और चंडीगढ़ साथ में ले गई। विस्तार से इस खबर पे चलते हैं। ये जो खबर है ये सीधे आप लोगों से जुड़ी हुई खबर है। 32 लाख पूर्व सैनिक और उनके परिवारों से जुड़ी हुई खबर है। आपके होश उड़ा देगी ये खबर। साथियों, ये जो खबर आ रही है ये आ रही है ईसीएचएस से, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूशन हेल्थ स्कीम से सीधे। साथियों, और ये जो गिरफ्तारी हुई ये हरियाणा में हुई है। हरियाणा में सीबीआई रेड रिटायर्ड कर्नल गिरफ्तार, 22 लाख लेते रंगे हाथ दबोचा, अस्पताल मालिक से मांगी थी रिश्वत, अरेस्ट कर चंडीगढ़ ले गई। चरखी दादरी के बारड़ा थाने में सीबीआई टीम की गिरफ्त में रिटायर्ड कर्नल अमरजीत नाम है कि इनका, टीम ने बुधवार की रात ही उसे 22 लाख रुपए की रिश्वत लेते वक्त गिरफ्तार किया है। हरियाणा के चरखी दादरी में सीबीआई ने रिटायर्ड कर्नल को 22 लाख रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। रिटायर्ड कर्नल ने एक अस्पताल को एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम पैनल में रखने के लिए रिश्वत मांगी थी। मतलब कोई प्राइवेट हॉस्पिटल था जो पहले से पैनल में था और उसको बार बार धमकियां दी जा रही थी कि आपका पैनल कैंसिल करवा देंगे या फिर आप हमारे को 22 लाख रुपया दो। अस्पताल मालिक ने इसकी शिकायत सीबीआई को कर दी, जिसके बाद सीबीआई ने ट्रैप लगा बुधवार देर रात रिटायर्ड कर्नल अमरजीत को अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद बारड़ा थाने में उनसे पूछताछ की गई। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई अमरजीत को लेकर चंडीगढ़ लौट गई, जहां कोर्ट में पेश करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी मिली है कि सीबीआई की 2 टीम चरखी दादरी पूछी थी। इनमें से एक टीम कर्नल के आरोपी साथी को दिल्ली से लेकर आई थी। कार्रवाई के बाद सीबीआई दोनों को अपने साथ चंडीगढ़ ले गई। अब सिलसिलेवार ढंग से जानिए कैसे पकड़ा गया रिटायर्ड कर्नल। राजस्थान के अस्पताल से रिश्वत मांगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चरखी दादरी के एक गांव है चंद्रमास के रहने वाला रिटायर्ड कर्नल अमरजीत राजस्थान के राजगढ़ में संचालित अस्पताल को ईसीएचएस पैनल में बनाए रखने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। उसने अस्पताल प्रबंध से 22 लाख रुपए की मांग की थी। निजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर राकेश मेहता ने जब पैसे देने से मना कर दिया तो रिटायर्ड कर्नल ने उसके अस्पताल को ईसीएचएस पैनल से बाहर निकालने की धमकी दी। इसके बाद अस्पताल संचालक ने इसकी शिकायत सीबीआई से की। सीबीआई की 20 सदस्यीय टीम ने रेड मारी। शिकायत मिलने के बाद चंडीगढ़ की सीबीआई टीम ने रिटायर्ड कर्नल को रंगे हाथों गिरफ्तार करने का प्लान बनाया। अस्पताल संचालक को पाउडर लगा केस लेकर रिटायर्ड कर्नल के पास भेजा। इसके बाद बुधवार देर रात सीबीआई की करीब 20 सदस्यीय टीम ने आधा दर्जन गाड़ियों के साथ रेड मारी। चंडीगढ़ से इंस्पेक्टर नरेंद्र की अगुवाई में पहुंची टीम के साथ बारड़ा पुलिस भी थी। रात करीब 1:30 बजे टीम ने गांव चंदनवास से रिटायर्ड कर्नल को केस के साथ पकड़ा। अब टीम बारड़ा पुलिस थाने में रिटायर्ड अधिकारी से पूछताछ कर रही है। ईसीएचएस पैनल का सदस्य था रिटायर्ड कर्नल है, अस्पताल मालिक से पुरानी पहचान। मतलब ये ऑन सर्विस पे जो ईसीएचएस पैनल का सदस्य था, जो भी होगा, जो पैनल बनता होगा कि किन जो प्राइवेट हॉस्पिटलों को पैनल देना है नहीं देना है, उसके लिए भी कोई ना कोई ब्रांच होती होगी। उस ब्रांच में ये कर्नल साहब पहले ड्यूटी पे थे। सूत्रों ने बताया कि रिटायर्ड कर्नल सेना में रहते हुए ईसीएचएस पैनल का सदस्य था। अब रिटायर्ड होने के बाद भी पैनल के संपर्क में है। इसका मतलब और भी आदमी हैं इसके अंदर जो वर्दीधारी इसके साथी हो सकते हैं। ये तो जांच का विषय है। इसी का फायदा लेते हुए अस्पताल से पैसे की डिमांड कर रहा था। शिकायतकर्ता डॉक्टर राकेश मेहता से आरोपी रिटायर्ड कर्नल की पुरानी जान पहचान बताई जा रही है। यह करीब 10 सालों से एक दूसरे को जानते थे। इसी का फायदा उठाकर रुपये मांग रहे थे। अस्पताल संचालक ने ऑडियो की थी पेश। अस्पताल संचालक द्वारा सीबीआई की टीम को रिटायर्ड कर्नल के साथ बातचीत की ऑडियो पेश की गई, जिसके बाद सीबीआई की टीम ने छापा मारने की योजना बनाई। सीबीआई की दूसरी टीम ने मामले के दूसरे आरोपी हिसार निवासी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। टीम उसको भी लेकर बारड़ा पहुंची थी, जहां से दोनों को एक साथ एक गाड़ी में चंडीगढ़ ले जाया गया।
2017 में कर्नल पद से रिटायर्ड हुआ था। कर्नल अमरजीत सिंह 2017 में भारतीय सेना से कर्नल के पद से रिटायर्ड हुआ था। उसके बाद बारडा में सीएसडी कैंटीन में प्रबंधक के तौर पर कार्य किया। बाद में राजगढ़ में सीएसडी कैंटीन में प्रबंधक के तौर पर काम किया, जहां से लगभग 6 महीने पहले ही सेवा छोड़ी थी। उसका एक बेटा और 2 बेटियां। बेटा नेवी में है और बेटी भी डॉक्टर है। एक दामाद यूपी में आईपीएस अधिकारी तो दूसरा दामाद सेना में मेजर के पद पर कार्यरत है। सेवा के दौरान ईसीएचएस कमेटी में रह चुका कर्नल, रिटायर्ड कर्नल सेना की ईसीएचएस अप्रूवल कमेटी में रह चुका और सेवानिवृत्ति के पश्चात भी कमेटी के सदस्यों से संपर्क में बताया जा रहा है। डॉक्टर राकेश मेहता और कर्नल पिछले लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। सीबीआई और रिटायर्ड कर्नल के परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत। रिटायर्ड कर्नल की बेटी ने सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ रेड के दौरान मिसबिहेव करने की शिकायत बारडा पुलिस थाने में दी है। वही सीबीआई के अधिकारियों ने कर्नल के परिजनों पर सरकारी बाधा डालने की शिकायत दी है। शिकायतकर्ता डॉक्टर ने भी कर्नल के परिजनों पर उसके साथ मारपीट करने और रास्ता रोकने का आरोप लगाकर पुलिस को शिकायत दी है। पूरा नाम भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना। साथियों, ये जो पूरी खबर आई हुई है ये दैनिक भास्कर में आई हुई है और अंदर तक झंझोरने वाली ये खबर है। आप इसको देख सकते हो किस तरह से उनको गिरफ्तार करके गाड़ी में डाला जा रहा है और इसको अब चंडीगढ़ लेके जा रही है सीबीआई। ये सीधे तौर पे 32 लाख पूर्व सैनिक और उनके परिवारों से जुड़ी हुई खबर है। साथियों, मेरे पास में बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप गूगल करोगे तो गूगल पे सभी भ्रष्टाचार जो ईसीएचएस में हुए हैं पूरे देश में वो भी आपको मिल जाएंगे। कोरोना वायरस के समय एक अमृतसर, गुरदासपुर और तरनतारण में भी एक भ्रष्टाचार उजागर किया था सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नायक हरपाल ने, जिसके ऊपर 27 डॉक्टरों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी और जो करीब करीब 22 या 24 करोड़ का घोटाला था। साथियों, हर जगह घोटाला। अब यही कर्नल साहब 2017 में रिटायरमेंट आए और 2017 से ही ये कभी सीएचडी के मैनेजर हैं तो कभी ईसीएचएस के हैं, कभी ईसीएचएस से सीएचडी में, सीएचडी से ईसीएचएस में। ऐसे ही अगर आप खंगालोगे पूरी लिस्ट पूरे भारतवर्ष में तो आप हैरान रह जाओगे। अभी जो हमारा ही डिस्ट्रिक्ट है यहाँ भी एक कर्नल साहब हैं, वो पिछले दिनों सीएचडी के अंदर था, अब ईसीएचएस में है। पिछले दिनों जज्जर में एक बड़ा प्रदर्शन भी हुआ था, रोड जाम भी किया गया था कि इनको हटाया जाए, तब भी वो नहीं हटाया और उन्होंने पूर्व सैनिकों को वहां बैठ के धमकी भी दी थी कि आपसे जो कुछ हो वो कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा बेटा भी मुख्यालय में तैनात है। और जो उनके बेटे के जो ससुर हैं वो भी कोई बड़े मंत्रालय में है। ये सार्वजनिक धमकी थी यहां पे। साथियों देखो, कर्नल ने कितना गलत काम किया। फौज को ईमानदारी के तौर पे जाना जाता है कि फौजी से बड़ा ईमानदार कोई व्यक्ति नहीं। और ये कर्नल की पेंशन भी करीब करीब 1.5 लाख से ऊपर है, बच्चे भी उसके अच्छे जॉब पे हैं, ऑफिसर हैं, सब कुछ है, उसके पास में हर एक सुख सुविधाएं, फिर भी अनैतिक इतना बड़ा भ्रष्टाचार और 32 लाख पूर्व सैनिकों के साथ उनकी जान से खिलवाड़। क्योंकि अगर आप ऐसे वैसे ही पैनल बांटते रहेंगे जहां डॉक्टर को डॉक्टरी का तजुर्बा नहीं होगा तो फिर वो एक्सपेरिमेंट ही करेगा मरीजों के ऊपर। तो सीधे तौर पे ये हमारी जान से भी जुड़ा हुआ है। दूसरी बात कि ये भी देखो कि इन्होंने कितने पैनल दिलाए होंगे ऐसे अस्पतालों को जो पूरी सुविधाओं से लैस नहीं होंगे, क्योंकि ये ईसीएचएस पैनल की ब्रांच में रह चुका है। तो क्या उस समय से लेकर इस समय तक सीबीआई को जांच नहीं करनी चाहिए? कौन कौन से अधिकारियों से अभी ये बात कर रहे थे, क्या इनके फोन को नहीं खंगाला जाना चाहिए? बिल्कुल इनके फोन को खंगालना चाहिए कि इनके संपर्क में अभी सर्विस पर्सन कौन कौन था, ऑफिसर, जिससे इस पूरे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो सके।
साथियों, संविधान यह अधिकार देता है कि अगर आपको पता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस भ्रष्टाचार की आवाज उठाएं, क्योंकि भ्रष्टाचार एक अनैतिक कार्य नहीं है। ये देश को भी कमजोर करता है। भ्रष्टाचार देश के विकास को कमजोर करता है। साथियों, एक साल में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो जाते हैं ईसीएचएस में। अगर दवाइयों की क्वालिटी देखें और चीजों की देखें, और अगर सीएजी की रिपोर्ट हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने एक व्यक्ति निकलेंगे जिनके भ्रष्टाचार में इतने इतने हाथ डूबे हुए हैं और जो पैसे निकाल के अपने अंदर ठोक रहे। क्या जरूरत थी? सोचो आप, जिनकी 1.5 लाख रुपया पेंशन, सारी परिवार, सब कुछ सक्सेस, फिर भी अनैतिक कार्य क्यों किया? मतलब पूर्व सैनिकों की छवि को भी धक्का लग गया। काम एक व्यक्ति गलत करता है, निशाने पे पूरा समाज आता है। मैं तो सीबीआई को भी, माननीय न्यायालय को भी और सरकार को भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि उचित से उचित जांच की जाए इस केस की। इसमें अकेला एक कर्नल नहीं है, और भी व्यक्ति निकलेंगे। जब तार पे तार जुड़ेंगे, हर चीज को खंखाड़ा जाएगा, फोन को खंखाड़ा जाएगा, तो बहुत सारे व्यक्ति निकलेंगे। यह कोई रफा दफा करने का मामला नहीं है। यह सीधे तौर पे हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। साथियों, आपकी क्या राय है? आप सरकार को, माननीय न्यायालय को, माननीय सीबीआई को क्या कहना चाह रहे हो? पक्का आप बताएं। नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।